हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 4 नंबर में जो क्रियाशील मूलक है नाइट्राइल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एक सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, इसे बोलेंगे CN नाइट्राइल। ये फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्राइल का। या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड N देंगे तो ये वाला भी सेम टू सेम यही है। पहले समझेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन 3 बंधन बनाता है। ये कार्बन 4 बंधन, एक बंधन इस ओर है और 3 बंधन इस ओर है। सेकेंड नंबर में सेकेंडरी सफिक्स इसका नाइट्राइल बोलेंगे। थर्ड नंबर में इसका ग्रुप बोलेंगे साइनो। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केवल एक कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे। H कार्बन है यहाँ पे और ये ट्रिपल बॉन्ड N है, या इसे हम लोग H सिंगल बॉन्ड CN भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसमें क्रियाशील मूलक होगा, या फिर इसमें भी यही बोलेंगे CN क्रियाशील मूलक। अब हमको देखना है कि यहाँ पर जो क्रियाशील मूलक है इसमें कार्बन उपस्थित है, यहाँ पर भी जो क्रियाशील मूलक है इसमें एक कार्बन उपस्थित है। मतलब कार्बन का जो लंबा श्रृंखला होगा ये वाला केवल एक कार्बन का होगा। और हम लोग जानते हैं एक कार्बन का नाम मीथ होता है और एक सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। पूरा नाम क्या बोलेंगे? मीथेन। अब देखेंगे एक नंबर पे है, क्या है इसका जो सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल, बोलेंगे 1 नाइट्राइल। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं CH3CN। यहाँ पे देखेंगे ये क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे 1 और 2 कार्बन का लंबा चेन है। 2 कार्बन का नाम बोलेंगे हम लोग इथ सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। और ये एक नंबर पे है नाइट्राइल, बोलेंगे 1 नाइट्राइल। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CH3CHCN। मैंने यहाँ पे एक BR शाखा दिया है। अब इसको गिनती करेंगे जहां से क्रियाशील मूलक नजदीक या प्रारंभ होता है। एक नंबर 1 2 3। सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। 2 नंबर पे ब्रोमो, बोलेंगे 2 ब्रोमो। कार्बन का लंबा चैन 3 कार्बन का, बोलेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। और ये एक नंबर पे नाइट्राइल, बोलेंगे 1 नाइट्राइल। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CHCN। और यहाँ पे हम लोगों ने एक I ग्रुप को ऐड किया है। देखेंगे ये वाला क्रियाशील मूलक है। गिनती यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम लोग नाम लिख सकते हैं। 2 नंबर पे लिखेंगे आइडो, 5 कार्बन का लंबा चेन, बोलेंगे पेंट। और 3 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, बोलेंगे 3। और ये एक नंबर पे नाइट्राइल, इसे लिखेंगे 1 नाइट्राइल। इसे हम लोग होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखेंगे CH2 यहाँ पे हम लोगों ने CN और एक CN ऐड किया। देखेंगे यहाँ पे 2 क्रियाशील मूलक, दोनों सेम पोजीशन पे दोनों तरफ से है। यहाँ देखेंगे 1 2 ऐसे नहीं गिनेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या है, यहाँ पर भी है कार्बन और यहाँ पर भी है कार्बन। चाहे तो हम लोग इस ओर से इस ओर गिनती कर सकते हैं, या फिर इस ओर से इस ओर गिनती कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ में से किसी ओर से गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। देखेंगे दोनों एक ही पोजीशन पे, एक ही स्थान पे दोनों तरफ से। सबसे पहले शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चेन। 4 कार्बन है, बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे ANEN। लेकिन देखेंगे एक नंबर पे और 4 नंबर पे दोनों का शक्ल एक ऐसा, बोलेंगे डाई। और इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइल। पूरा नाम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH2 एक CN यहाँ पे लगाया हम लोगों ने, और एक CN ग्रुप को क्रियाशील मूलक को मतलब यहाँ पे लगाया है। ध्यान देंगे दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे गिनती करते हैं। 1 2 3 4 और 1 5। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, शाखा का शाखा नहीं, कार्बन का लंबा चेन। 5 कार्बन का, बोलेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है ANEN।
और एक तो 1 नंबर पे और दूसरा 5 नंबर पे, दोनों का फेस एक ऐसा है, बोलेंगे डाई। और इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्राइल। पूरा नाम क्या बोलेंगे? पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग साइक्लो के रूप में, कुछ इस प्रकार से लेते हैं। मान लिया जाए मैंने यहाँ पे एक क्रियाशील मूलक को लगाया है, इसे यदि ये साइक्लो के रूप में है और इसका काउंट नहीं हो पा रहा है तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग CARBO, कार्बो, NITRILE नाइट्राइल। पूरा नाम क्या बोलेंगे इसका हम लोग? कार्बो नाइट्राइल। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले शाखा का शाखा नहीं, यदि हम लोग चाहेंगे तो लगा सकते हैं शाखा। चलिए मैंने यहाँ पे एक शाखा लगा लिया, गिनती करेंगे जहाँ से क्रियाशील मूलक नजदीक रहता है 1, और शाखा भी नजदीक 1 2 पे है और इस ओर से 6 पे होगा। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले शाखा, शाखा यहाँ पर क्या है? 2 ब्रोमो, ये साइक्लो कंपाउंड बोलेंगे साइक्लो। 6 कार्बन का है बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ANEN, और यह 1 नंबर पे है कार्बन नाइट्राइल। C से कार्बन और N से नाइट्राइल, इधर जगह नहीं था, हमने शॉर्ट में लिखा है। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से साइक्लो के रूप में। मैंने फिर से यहाँ पे CN ऐड किया है और एक CN हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। देखेंगे 2 क्रियाशील मूलक इसमें उपस्थित है, दोनों का नाम क्या बोलेंगे? कार्बोनाइट्राइल, लेकिन 2 है बोलेंगे डाई कार्बोनाइट्राइल। मैंने यहाँ पे एक I शाखा लिया है। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे हम लोग 1 2, या तो इस ओर से भी करेंगे 1 2, मतलब गिनती इस ओर से या फिर इस ओर से कर सकते हैं क्योंकि नजदीक आता है। तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम बोलेंगे 2 आइडो, साइक्लो कंपाउंड है बोलेंगे साइक्लो, 4 कार्बन का है बोलेंगे इसे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANEN। अब देखेंगे 1 नंबर पे और एक 3 नंबर पे, 2 एक जैसा बोलेंगे डाई, और इसका नाम क्या बोलेंगे? कार्बोनाइट्राइल, CARBO, कार्बो, NITRILE नाइट्राइल। पूरा नाम क्या बोलेंगे? 2 आइडो साइक्लो ब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से साइक्लो में हम लोगों ने नाइट्राइल ग्रुप को ऐड किया है, और एक मैंने यहाँ पे Br लिया है और एक मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया है। अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे, जहां से क्रियाशील मूलक स्टार्ट होता है 1 2 3, और जिस ओर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और शाखा नजदीक रहता, मतलब इस ओर से गिनती हो रहा है। अब आप लोग इसे होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग, साइक्लो पेंटेन लिया है, इसमें हम लोग एक CN ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे Br शाखा को जोड़ देते हैं, और एक यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, और एक हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया है। तो गिनती इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5, ये वाला क्रियाशील मूलक है, ध्यान देंगे। आप लोग इसका भी नाम लिख लेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH2 CH CH2, एक CN ग्रुप यहाँ पे लिया हम लोगों ने, एक CN ग्रुप यहाँ पे और एक CN ग्रुप यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग किसी भी ओर से गिनती करेंगे तो एक नाइट्राइल रह जाता है जिसका गिनती नहीं हो पाता, जैसे 1 2 3 4 5 तो बीच वाला रह जाता है। यदि इधर से गिनती करूँ 1 2 3 4 तो इधर रह जाता है। इस ओर से करता हूँ तो 1 2 3 4, मतलब इधर का नाइट्राइल ग्रुप रह जाता है। मतलब यदि एक भी नाइट्राइल ग्रुप छूट जाता है तो हम लोग सभी को छोड़ देंगे और कार्बन का लंबा चेन केवल कार्बन का लेंगे। देखते हैं 1 2 3, या फिर इस ओर से भी 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर पोजीशन पे। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं कार्बन का लंबा चेन बोलेंगे, 3 कार्बन का बोलेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे ANEN। लेकिन ध्यान देंगे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे 1 2 3, जब 3 का शक्ल एक ऐसा रहेगा तो लिखेंगे हम लोग ट्राई। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। एग्जांपल नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, CH2
CH2। हम लोगों ने CN ग्रुप को यहाँ पे दिया है, यहाँ पे और एक CN ग्रुप यहाँ पे भी। मैं केवल यहाँ पे एक शाखा लगा दे रहा हूँ, एक H को हटाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप को शाखा के रूप में लिया है। अब देखेंगे सभी समान इधर से कर सकते हैं या फिर इस ओर से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे 1 2 नंबर पे शाखा मतलब इस ओर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 5th नंबर का क्रियाशील मूलक, बोलेंगे एल्डिहाइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और एक H। इस प्रकार से दोनों तरीके से हम लोग इसका क्रियाशील मूलक को लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर में सेकेंडरी सफिक्स है इसका Al आल, और ग्रुप बोलेंगे मिथानॉइल। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन का लंबा चेन लेता हूँ, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे देखेंगे ये क्रियाशील मूलक भी है और यहाँ पे यह केवल एक कार्बन का लंबा चेन भी है। इसका नाम बोलेंगे मिथ, एक कार्बन का नाम बोलते हैं मिथ। सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे AN और यह एक नंबर पे Al, पूरा नाम क्या बोलेंगे मीथेन 1 अल, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं METHN मिथान। जब एक का हम लोग कोई वैल्यू नहीं लेंगे क्या बोलेंगे मिथानल, पूरा नाम क्या बोलेंगे मिथानल। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये वाला इसमें क्रियाशील मूलक है, यहाँ भी कार्बन है 1 2। सबसे पहले शाखा नहीं है, कार्बन का लंबा चेन 2 कार्बन का, बोलेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड बोलेंगे AN और यह एक नंबर पे Al अल बोलेंगे। पूरा नाम क्या बोलेंगे इथान 1 अल या फिर इथानल। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग CH3 CH C डबल बॉन्ड OH और मैंने यहाँ पे एक Br शाखा को लगाया है। ये वाला क्रियाशील मूलक है, मतलब गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3। सबसे पहले शाखा 2 नंबर पे बोलेंगे 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का लंबा चेन बोलेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है AN 1 नंबर पे अल, क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपानल या फिर प्रोपान 1 अल बोलेंगे। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग CHO या फिर देखो दोनों तरीका से लिख सकते हैं, चाहे तो CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं। हम लोगों ने ठीक वैसे लिखा है यहाँ पे। ये वाला क्रियाशील मूलक है और मैं यहाँ पे एक H को हटाकर एक CH3 ग्रुप को ऐड करता हूँ। गिनती करेंगे हम लोग इसी ओर से ना, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम देखेंगे 3 नंबर पे 3 मिथाइल, 5 कार्बन का लंबा चेन है बोलेंगे पेंट। यहाँ ध्यान देंगे 3 नंबर पे ना, ये वाला 3 नंबर पे बोलेंगे 3 इन और 1 नंबर पे Al अल है। पूरा नाम क्या बोलेंगे 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 अल। इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखेंगे CH2 और हम लोगों ने यहाँ पे CHO और एक CHO क्रियाशील मूलक को लिया है। यहाँ भी देखेंगे इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, मतलब चाहे तो इस ओर से चाहे तो हम लोग इस ओर से गिनती कर सकते हैं। देखेंगे 1 2 3 और एक 4। सबसे पहले शाखा का नाम, शाखा नहीं कार्बन का लंबा चेन 4 कार्बन का बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है बोलेंगे ANN और देखेंगे 1 नंबर पे और 4 नंबर पे 2 सेम एक जैसा है तो बोलेंगे डाई, और इसका नाम मैंने क्या बोला था ALL, तो पूरा नाम क्या बोलेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइल। इसी प्रकार से हम लोग अगले एग्जांपल में ध्यान देंगे CH2 मैंने यहाँ पे CHO क्रियाशील मूलक लिया है और एक CHO यहाँ क्रियाशील मूलक लिया है। मैंने इसमें एक I ग्रुप को ऐड किया है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ध्यान देंगे ये वाला भी क्रियाशील मूलक है, ये वाला भी क्रियाशील
मूलक है। गिनती चाहे इस ओर से या तो इस ओर से करेंगे, बराबर पोजीशन पे क्रियाशील मूलक भी है और 1 2 3 पे शाखा, 1 2 3 पे शाखा भी है। हम लोग किसी ओर से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे हम लोग, फिर कार्बन का लंबा चेन 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का नाम लिखेंगे और 1 और 5 पे है 2, 1 ऐसा बोलेंगे डाई और एल बोलेंगे। इसे हम लोग होमवर्क के रूप में बना लेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग ध्यान देंगे, CH3 CH, यहाँ पे देखेंगे CHO, एक क्रियाशील मूलक हम लोगों ने लिया है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे देखेंगे CH3 है। अब हम लोग गिनती करेंगे जहां से क्रियाशील मूलक स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले नाम लिखेंगे, ये वाला शाखा बोलेंगे 2 मिथाइल, कार्बन का लंबा चेन 5 कार्बन का बोलेंगे पेंट, डबल बॉन्ड है लेकिन 3 नंबर बोलेंगे 3 और 1 नंबर पे है AL, पूरा नाम क्या बोलेंगे 2 मिथाइल पेंट 3 1 अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH2 CH2 और हम लोगों ने ये तीनों स्थान पे क्रियाशील मूलक को लगाया है। तब देखेंगे किसी भी ओर से गिनती करेंगे, इसमें एक ना एक छूट ही जाता है। यदि ऐसा सिचुएशन आता जैसे कि नाइट्राइल वाला आया था तो हम लोग इसे पूरा छोड़ देते हैं, 1 2 3 या फिर इस ओर से 1 2 3 गिनती कर लेंगे। सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं कार्बन का लंबा चेन 3 कार्बन का है, बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है NEN। अब देखते हैं 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे है क्रियाशील मूलक, लेकिन एक ऐसा है बोलेंगे ट्राई है और इसका नाम क्या बोलना पड़ेगा, जब यदि कोई भी एक छूट जाता है तो सबको हम लोग को छोड़ना पड़ता है, इसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CARBAL कार्बन, DEHYD कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने CHO क्रियाशील मूलक को ऐड किया है। देखेंगे ये साइक्लो के रूप में है और इसमें भी CHO का गिनती नहीं हो पा रहा, तो जहां से नजदीक होगा 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग सबसे पहले शाखा, शाखा नहीं है, यदि आपका दिल करता चलिए यहाँ पे मैं एक शाखा लगा दे रहा हूँ, CH3 शाखा है, यहाँ पे 3 गिनती करते हैं। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, बोलेंगे 3 मिथाइल साइक्लो, 6 कार्बन का बोलेंगे हेक्सेन और ये वाला 1 नंबर पे बोलेंगे 1 और इसका भी नाम क्या बोलेंगे CARBAL कार्बन, DEHYD डिहाइड, क्या बोलेंगे कार्बल एल्डिहाइड, इससे शॉर्ट में क्या बोलेंगे कार्बल डिहाइड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे CARBAL कार्बल, DEHYD कार्बन डिहाइड, पूरा नाम क्या बोलेंगे 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल डिहाइड। इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल बनाने के लिए आपको देते हैं होमवर्क के रूप में, ध्यान देंगे CHO यहाँ पे भी है और एक CHO यहाँ पे भी है, केवल लिखेंगे 1 कार्बन डिहाइड। मैंने यहाँ पे I शाखा को लगाया है, यहाँ पे मैंने CH3 मिथाइल शाखा को लगाया है। ये वाला M से स्टार्ट होता है और ये वाला I से, I पहले आता है, इसका मतलब चाहे तो इस ओर से या फिर इस ओर से गिनती कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर से किया 1 2 3 4। अब हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लिया जाए साइक्लोप्रोपीन है, इसमें मैंने CH3 शाखा लगाया है, यहाँ पे CHO क्रियाशील मूलक को दिया है और यहाँ पे मैंने एक I शाखा को लगाया। तो गिनती हम लोग को फिर से इस ओर से करना पड़ेगा 1 2 3। अब हम लोग इसका भी नाम लिख लेंगे ठीक इसी प्रकार से। सबसे पहले I आता है, उसके बाद में M आता है। अब कार्बन का लंबा चेन साइक्लो के रूप में, साइक्लो 3 कार्बन का बोलेंगे प्रोप और इसका जो नाम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 CH CHO CH CHO, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में फिर CH3 लिया है।
आप देखेंगे हम लोग ये वाला क्रियाशील मूलक है और ये वाला भी क्रियाशील मूलक है। अब गिनती किस ओर से करेंगे, 1 2 3 4, या फिर हम लोग इस ओर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन जरा ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला और ये वाला शाखा के रूप में बच जाता है। सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2, 3, दोनों का शक्ल एक ऐसा है, बोलेंगे डाई, इसका नाम बोलते हैं हम लोग मिथाइल। क्या बोलेंगे, 2, 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन का लंबा चैन है, बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, बोलेंगे NEN। ध्यान देंगे 1 नंबर पे और 4 नंबर पे है, बोलेंगे डाई, दोनों का शक्ल एक ऐसा इसीलिए बोलेंगे डाई, और इसका नाम। अब हम लोग किसी भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं। अब मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।